यहाँ तो पतिदेव 2 घंटे के लिए बाहर चले जाएं तो 10 बार फोन आता है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, है ना? ऐसा ही होता है ना। और एक बार भी अगर फोन नहीं उठा, कई लोगों के साथ तो बड़ी समस्या है। कई लोग ऐसे, पत्नी ने फोन किया और एक बार भी नहीं उठा तो दूसरी बार तो सीधा दुर्गा का रूप होती है कि फोन क्यों नहीं उठाया, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। बड़ा मुश्किल है। यहाँ 87,000 वर्ष तक शंकर जी साथ में हैं, पर समाधि में है, मौन है। तो सोचो उस समय एकांत पर कैलाश पर एकांत में रहते हुए सती महारानी के मन पर क्या बीती होगी। और तब सती महारानी बार बार शंकर समाधि में रह करके निज तत्व का चिंतन करते हैं, राम तत्व का चिंतन करते हैं, और सती महारानी जागृत रह करके अपना आत्मनिरीक्षण करती है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं भीड़ में तुम वो सोचते हो जो दुनिया तुम्हारे लिए सोचती है, कौन कैसा। हम कभी कभी ऐसा हो जाता है महाराज, संसार में लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें कैसा कहते हैं, लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं, यही सोच सोच कर कई लोग पूरा जीवन जी लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं? कभी आपने निरीक्षण किया, कभी परीक्षण किया, हम हमारे लिए क्या सोचते हैं? कई बार तो लगता है मानो ये जीवन हमारा है, पर उसका निर्णय करने का अधिकार दूसरे का है। वो जैसा कहे वैसे हम अपने आप को सोचना शुरू कर, वो जैसा कहे वैसा पहनना शुरू कर देते हैं, वो जैसा कहे वैसे रहना शुरू कर देते हैं। तो जीवन हमारा हुआ कि संसारियों का हुआ? कहाँ महाराज, उन्हीं के हिसाब से जी रहे हैं। कई बार हमने लोगों को कहते हुए सुना है, घर में बेटी के विवाह के लिए ज्यादा धन नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन तो भी कर्जा करके लोग खर्चा करेंगे। हमने पूछा इतना करने की जरूरत क्या है, थोड़ा करो, थोड़े में भी वो सब हो सकता है। नहीं, लोग क्या कहेंगे, और ये बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा बीमारी, सबसे बड़ा रोग। लोग क्या कहेंगे, इसके लिए बड़ा बड़ा कर्जा कर लिया, बड़ा बड़ा धन पैसा सब इकट्ठा कर लिया। उसके बाद कई घरों की, कई गृहस्थियों की ये स्थिति बनी है महाराज कि वो पैसा वापस नहीं कर पाते और आखिर में जहर तक लोगों ने खा लिया। अब एक बात, अब लोग क्या कहेंगे, इसके बाद लोग क्या कहेंगे? कहा महाराज, यदि जीवन में केवल यही सोचा कि लोग क्या कहेंगे, कभी तुम अपने लिए भी तो सोचो। दुनिया के हिसाब से चलते रहोगे तो महाराज लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका अपना चिंतन, अपना निरीक्षण और अपना परीक्षण खुद का होना चाहिए। मैं क्या सोचता हूँ, ये बड़ा जरूरी है। और वो कब हो सकता है? भीड़ में केवल भीड़ के हिसाब से आप सोच सकते हो, एकांत में आप अपने हिसाब से सोचते हो। एकांत में जब होते हो ना, तो तुम्हारा मन तुम्हें ये दर्शन कराता है। जो पंक्ति आई ना, जो भजन आया, तोरा मन दर्पण कहलाए, तो वो भीड़ के लिए नहीं आया, वो एकांत के लिए। सारी दुनिया तुम्हें गलत कहे, सारी दुनिया तुम्हें बुरा कहे, सारी दुनिया तुमसे नफरत करे, तब एकांत में स्वयं अपने मन रूपी दर्पण में अपने आप को देखना। दुनिया वाले कमी निकाल करके चले जाएंगे, लेकिन क्या मुझ में वास्तविक कमी है, ये आपको आपका मन ही बता सकता है। तुम कितने सच्चे हो, कितने झूठे हो, केवल मन समझा सकता है, वो भी एकांत में।